सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 82। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की भरत लाल जी से भेंट। तो जब हनुमान जी चल देते हैं बूटी लेने को, तो अब क्या होता है कि वो ही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता है। और उधर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुंचाते थे गुप्त जल पल पल का सब हाल। सुना जब ही हनुमान का उसने प्रबल पयान। जब हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने को जाने की बात सुनी, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। क्या कर डाला? काल नेम ने पहुँच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल ने जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगूल से निश्चर दिया पछाड़। जब हनुमान जी ये चाल पहचान गए तो उन्होंने उसे अपनी पूंछ से लपेटा और पटक दिया। इस प्रकार उस मार्ग में काल नेमि को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। क्या करते हुए जाते हैं, क्या सोचते हुए जाते हैं? हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। जब मैं संकट की रात मिटा दूं तब आप प्रकट होना। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यह सच्चे जी से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। और फिर धमकाते भी हैं, क्या कहते हैं? अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। अगर आप नहीं समझे तो फिर इस तरह समझाएंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। जैसे मैंने बचपन में आपको अपने मुंह के अंदर रख लिया था, आज फिर वही हो जाएगा अगर आप नहीं मानेंगे तब। मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। आपको मैं बंदी बना लूंगा और आपका बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण को आराम हो जाएगा। पहुंचे द्रोणागिरी जब ही वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं ज्वाल। रावण ने यहाँ पर भी चालाकी कर रखी थी। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पर सचिव करा दिए गिरिलाल। सारे द्रोणागिरी पर मशाले से जलवा दी थी। दीपावली तारा बलि समान सारा ही सैल दमकता था। चक्कर में पड़े वहाँ हनुमत बूटी का पता ना चलता था। जितने बलशाली होते हैं वे अधिक विचार ना करते हैं। जो बलवान होते हैं वो सोच विचार में ज्यादा समय नहीं गंवाते हैं। तो क्या हुआ? जब आता है आवेश उन्हें तो मनचाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा इस हुज्जत को छोड़ो। देखा भाली का समय नहीं, ले चलो उठा कर पर्वत को। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रहकर। ईश्वर भी साथ दे रहा था तो वही भाग उठाया जहाँ पर द्रोणागिरी पर संजीवनी बूटी थी। यह सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली जो रह रहकर। बाएं कर उसको धारण कर चल दिए राम की जय कहकर। तो बानर वर गिरिवर लिए जाए हैं, बानर वर गिरिवर लिए जाए हैं। सुर मुनि सब हर्ष भुवन सब निरखे, स्वामी का काज सेवक किए जाए हैं।
जो भय नहीं लाते वही जय पाते, जगत को यही शिक्षा दिए जाए हैं, वानर बर गिरबर लिए जाए हैं। तो गगन मार्ग में रात्रि में शैल सहित हनुमंत, चले उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तो तले पड़ा बलधाम जब ही अयोध्या धाम, जब अयोध्या के ऊपर से उड़ने लगे तब क्या हुआ, तले पड़ा बलधाम के जब ही अयोध्या धाम, परवश ही करना पड़ा इन्हें वहाँ विश्राम। तो क्या हुआ, घटना थी यह रण शक्ति लगी जब लखन लाल के उर में है, देखा तब मात सुमित्रा ने दुख स्वप्न यहाँ कौशल में है। ये भी वो ऊपर से देख रहे हैं। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत सुन दुख उनका, जब ये पता चला अच्छा अयोध्या में भी ये सब चीजें पता चल गई थी कि लक्ष्मण लाल को शक्ति लग गई है, पर सुमित्रा माता ने ये स्वप्न देखा है। तो वो जो नंदीग्राम में रहते थे भरत जी, तो भरत जी अयोध्या में रहते ही नहीं थे, नंदीग्राम में ही उन्होंने अपना ऐसा साधन कर लिया था कि वो बैठ के वहां पर सिर्फ राम नाम का ही कीर्तन करते थे, राजकाज से उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। तो तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत सुनकर दुख उनका, प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर अशगुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को, उत्पात समझ कर भरत उठे कुशबाण चलाया ऊपर को। कुशबाण मतलब एक तिनके को फेंक दिया। एक बात है इस जगह कह देने की खास, सैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तो क्या होता था, हनुमान जी के मन में भी थोड़ा सा अहम का अंकुर फूट गया था, स्वाभिमान सा आ गया था। और रामचंद्र जी के सामने स्वाभिमान नहीं, उनको तो केवल प्रेम चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषध को पहुंचा दूंगा रामादल में। मैं का इतना शाही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्वहारी वह तीर भरत जी का तन में। जो उन्होंने कुश का तीर छोड़ा था वो इनके लग गया आगे। तो अब क्या हुआ, गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा श्री राम नाम मुख से निकला। तो पड़ा भरत के कान में जो ही प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने। जिसने ये नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में, इतना रसीस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल है बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे तन का डोल। डोल मतलब लोटा, मेरे तन का जो लोटा है खाली हो गया है, इसको उस आवाज से फिर भर दे। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांति प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तू वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो पीऊ पीऊ करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तू ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, जो तेरे हिस्से में से आया है उसमें से थोड़ा सा कुछ तू ही मुझको दे दे। तू भी तब तू भी मैं भी गाऊंगा हम दोनों मीठे गाने को, तब हम दोनों मिलकर उस मीठे गान को गाएंगे। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास, देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास।
बहुत तेरा भरत जगाते हैं पर नहीं जागता था बीरा। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं त्यागता था बीरा। नाड़ी देखी तो प्रकट हुआ है प्राण तो पर प्राण तास में है। प्राण है तो पर दुख बहुत है। श्री राम नाम की उच्छ्वासे आती प्रत्येक श्वास में है। यह भी देखा तन आहत है सायक बिंद रहा कुसा का है। पर बायां हाथ नहीं लचका उस पर गिरी अब तक रखा है। यह दशा देख कर कपवर की श्री भरत लाल भी डोल उठे। पहले खींचा मंत्रों का सर फिर प्रकट इस तरह बोल उठे। क्या कहते हैं? हाँ मुझसे ही हुआ यह सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार। फिर बोले यदि राम का हूँ मैं सच्चा दास, है यदि मेरे हृदय में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो बीरबल तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। जिनके पावन नाम से सोए हो बलवान। इन शब्दों का था इन शब्दों में था भरा महासुधा का सार। उठ बैठे जय राम की कहे अंजनी कुमार। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप, वही सलोना सोहना कोमल अंग अनूप। बिल्कुल राम जी की तरह लगते थे। भरत को देखकर हनुमान जी को भी धोखा सा लगा। क्या कहते हैं? सौंदर्य वही लावण्य वही जिस पर त्रिभुवन बलि जाते हैं, है नयन वही चितवन वही जिससे रतिनाथ लजाते हैं। बही मटियाले जटा जूट मतवारे घूंगर वारे हैं, जो खुल जाएं तो संबुल हैं, बल खा जाएं तो काले हैं। तो प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज मात, बोले मैं आया कहाँ आप कहाँ है नाथ। मुस्कुरा कर कहने लगे तब रघुवर के भ्रात, हो तुम कौशल देश में निकट भरत के तात। भरत जी ने बता दिया कि मैं भरत हूँ और आप मेरे पास हैं। ओह भरत जी खड़े हैं मेरे सम्मुख आज, यह कहकर फिर प्रेम से चरण पड़े कपिराज। फिर क्या कहते हैं? सुनता था परम पवित्र नाम, जिनका इन श्रवणों के द्वारा, प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। मेरे आराध्य देव के जो आराध्य देव हैं इस जग में, मैं बड़भागी हूँ आन पड़ा उनके ही प्रिय पावन पग में। इन शब्दों के साथ ही प्रकट किया निज नाम, अपना नाम भी बता दिया हनुमान जी ने। कह डाली संक्षेप में रण की कथा तमाम, सुनी जिस समय भरत ने लखन लाल की पीर। धीर हृदय भी हो गया क्षण के लिए अधीर। अब क्या होता है? रोए हाँ रोए बहुत भरत पर, नहीं लखन के दुखों से, था घाव और ही छाती में जो हरिया उठा इन चोटों से। बोले बड़ भागी है लक्ष्मण जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया अब मरता उन चरणों में है। पर भरत भागा है अब तक प्रभु के कुछ काम न आया है, खाने सोने में ही इसने अपना सब जन्म गंवाया है। हे विधना यह करना ही था तो क्यों उपजाया था तूने, मुझे जन्म क्यों दिया था जब यही सब होना था तो। क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था तूने। पैदा ही यदि करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, मुझे भी लक्ष्मण के ही जैसा भाग्य दे दिया होता। अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। तो धिक्कार इस तरह जीने पर जिस जीने में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं। ठाकुर जी की प्रतिमा होते पूजा का है अधिकार नहीं।
कहते हैं ये जीना भी कुछ जीना है कि ठाकुर जी की प्रतिमा है और मैं उसको पूज नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं साक्षात रामचंद्र जी हैं और मैं उनसे कितना दूर हूँ। तो वो बार बार अपने भाग्य को धिक्कारते हैं। और इसी के साथ हम आज अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी की मूर्छा पर करुण क्रंदन, बहुत दुखी होकर विलाप करना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।